सभी दर्शकों को जय महादेव। आज मैं श्रावण मास के बारे में जानकारी दूंगा कि असली श्रावण मास कौन सा होता है और जो हम देख रहे हैं यह श्रावण मास असली है या नकली है। देखिए, क्योंकि धार्मिक स्थिति है और सभी लोग धर्म से जुड़े हुए हैं और जैसा कि पंचांग में जानकारी दी हुई होती है, जो समय लिखा हुआ होता है श्रावण मास का, उसमें हम श्रावण मास के सारे कर्म करते हैं, भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। और अभी तो आप सुन रहे हैं कि हजारों कावड़िए भगवान को जलाभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और कई अनुष्ठान श्रावण मास में होते हैं। अब सोचिए कि यदि श्रावण मास ही पंचांग में गलत लगा दिया तो फिर क्या होगा। तो आज आप ज्योतिष की एक विशेष स्थिति सीख सकते हैं यदि ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। देखिए, आप सबसे पहले तो कोई पंचांग, जिसे पंचांग कहते हैं, वह पंचांग कैसा होता है आपने देखा होगा। आड़ा पंचांग होता है, उसकी लंबाई होती है और उसमें सारी तिथियां, फिर नक्षत्र और फिर सारी राशि वाली स्थितियां लिखी हुई होती है। और एक तो कैलेंडर होता है जो दीवार पर आप टांग देते हैं, और एक पंचांग होता है, 100-150 रुपये में बाजार में मिल जाता है। जब भी कोई पंचांग लेकर आते हैं तो वहाँ पर एक स्थिति आपको दिखाई देती है कि कोई भी महीना, ध्यान से सुनिए, कोई भी महीना उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कृष्ण पक्ष से। जैसे श्रावण मास शुरू हो रहा है, श्रावण मास की बात कर रहे हैं, तो पंचांग में, अधिकतर पंचांगों में यही लिखा हुआ होता है कि श्रावण मास की शुरुआत श्रावण मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से होती है। बस यही सबसे बड़ी गलती है। ऐसे महीने ज्योतिष शास्त्र में क्या लिखा है, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आप तो केवल पंचांग देख रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र आपने नहीं पढ़ा है। यदि पढ़ा है तो आप इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में अगर कोई तिथि या पर्व की गणना करनी हो तो वहाँ पर हम धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथ खोलकर देखते हैं। तो उन ग्रंथों में क्या लिखा है कि जो महीना, ध्यान से सुनिए, जो महीना कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, अमावस्या पर 15 दिन पूरे होते हैं, फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लगती है उसी महीने की, और फिर पूर्णिमा पर वह महीना समाप्त होता है, ऐसा महीना गौण महीना कहलाता है, अर्थात अशुद्ध महीना कहलाता है। और शुद्ध महीना कौन सा होता है? ऐसा महीना जिसकी शुरुआत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से हो और पूर्णिमा पर 15 दिन पूरे हों, उसके बाद फिर आधा भाग कृष्ण पक्ष का आएगा और अमावस्या पर वह महीना समाप्त होगा, वही वास्तविक महीना कहलाता है। तो पहली स्थिति तो आपने समझ ली। आजकल जितने भी पंचांग हैं उसमें आप देखेंगे कृष्ण पक्ष से महीने की शुरुआत हो रही है, जो कि स्थिति गौण है, शुद्ध स्थिति नहीं है। और जो शुद्ध पंचांग होगा, सही ढंग से बना हुआ होगा, उस पंचांग में सबसे पहले श्रावण मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरुआत होगी। तो आजकल के पंचांगों में सबसे बड़ी गलती क्या है? श्रावण मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुरू हो रहा है, ये सबसे बड़ी गलती है। अब चलते हैं मूल विषय पर। श्रावण मास सही है या गलत है, इसकी गणना कैसे करें? देखिए, आप कोई भी पंचांग बाजार से खरीद कर लाएं और उसमें सूर्य की 2 स्थितियां दी हुई होती है। एक स्थिति होती है निर्यन, उसको आप समझते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, सूर्य की एक स्थिति होती है निर्यन स्थिति और एक होती है सायन स्थिति। सूर्य की सायन स्थिति, बहुत से लोग तो जानते हैं इस विषय को, बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं, क्योंकि ये विषय उनका है ही नहीं, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो बिल्कुल भोले भाले लोग हैं, उनको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और फिर वे जैसा पर्व लगा दिया जाता है पंचांग में, वैसे उसको मनाते हैं। हाँ, अगर आपकी धारणा ऐसी है कि कभी भी कोई भी महीना लगा देवें और उसमें हम पूजा कर लें तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, भक्ति में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर विधिवत स्थिति को समझें, शास्त्रों को समझें और उसी आधार पर अगर आप चलना चाहते हैं तो वास्तविक श्रावण कौन सा होता है उसको समझना भी बड़ा जरूरी है। तो सूर्य की 2 स्थितियां पंचांगों में दी हुई होती है। अगर आप इस साल देखेंगे, देखिए, सूर्य जब मीन राशि पर और मेष राशि पर होता है, सबसे पहली ऋतु कौन सी होती है? बसंत।
तो जब जब सूर्य मीन और मेष राशि पर होता है तो बसंत ऋतु होती है। फिर जब सूर्य वृषभ और मिथुन राशि पर होता है तो ग्रीष्म ऋतु होती है। और जब सूर्य कर्क और सिंह राशि पर होता है तो वर्षा ऋतु होती है। ये बात समझ लीजिए। फिर उसके बाद शरद, फिर हेमंत और फिर शिशिर ऋतु। तो कुल 12 महीने हैं और दो दो ऋतुएं होती है 2-2 महीने की। अब आप कैसे समझेंगे? तो आप कोई भी पंचांग खरीद कर लाइए पहले तो, और उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस वर्ष के पंचांग को आप ध्यान से देखेंगे तो आप 21 जून के आगे देखें। 21 जून जो पंचांग में तारीख लिखी है 21 जून, उसके अगर आगे आप देखेंगे तो करके भानु ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। अर्थात कर्क राशि पर सूर्य इतनी बजे जाएगा, जैसे पंचांग में लिखा हुआ मिलेगा करके भानु, ये 21 जून के दिन लिखा हुआ है। तो सूर्य कर्क राशि पर 21 जून के दिन ही चला जाएगा, प्रवेश करेगा। लेकिन अब सूर्य की ये सायन स्थिति है, जो करके भानु लिखा है यह सायन स्थिति है। अब दूसरी स्थिति आती है निर्यन स्थिति। तो वहां 16 जुलाई अगर आप देखेंगे तो करके अर्क लिखा हुआ मिलेगा और आगे 17:32 या 17:30 ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो सूर्य की 2 स्थितियां हैं, एक तो सायन है और एक निर्यन है। अब इससे कैसे पता करें कि कौन सी स्थिति सही है? तो जो सायन स्थिति है वो वास्तविक गणित है। ज्योतिष में कोई भी गणना होती है निर्यन सूर्य के आधार पर नहीं होती है, और ऋतुओं की गणना सूर्य के आधार पर होती है। हमारी जितनी भी ऋतुएं हैं इसकी गणना सूर्य के आधार पर होती है। तो सूर्य जिस दिन कर्क राशि पर, सायन कर्क राशि पर प्रवेश करेगा उसी दिन से सौर श्रावण मास की शुरुआत हो जाती है। अगर यूं देखें तो सूर्य की राशि तो सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, तो 21 जून से 22 जुलाई तक यह स्थिति चलेगी। तो ये सौर श्रावण कहलाता है। अब चांद्रमास की बात करें। चांद्रमास अर्थात आप जो पंचांग देख रहे हैं जहाँ अमावस, पूर्णिमा, तिथियां लिखी हुई है, ये चांद्रमास होते हैं। चंद्रमा और सूर्य के आपस में जो इनकी गणनाएं जो होती है उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है। और किसी भी महीने की गणना जो है वह अमावस्या की समाप्ति से शुरू होती है। तो कोई भी महीना अगर आप उसकी गणना कर रहे हैं, ज्योतिष में इसकी गणना भी होती है, 12 डिग्री की एक तिथि होती है, इसकी गणना जो है वह अमावस्या पर शुरू होती। क्यों होती है? क्योंकि अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही अंश पर आ जाते हैं, बिल्कुल 0 डिग्री, उन दोनों की स्थिति दोनों एक साथ हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर चंद्रमा चलता है एक दिन में 13 अंश 20 कला, और सूर्य चलता है 1 डिग्री। तो 13 डिग्री और 1 डिग्री घटाए तो 12 डिग्री का अंतर जो हुआ वह एक तिथि होती है। तो एक बात तो आप क्लियर समझ लीजिए कि जो पंचांग शुक्ल किसी भी महीने की शुरुआत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से बता रहा है वही वास्तविक सही पंचांग है। अब उसमें भी बहुत सारे पंचांग हैं, उनमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। और आजकल जितने भी पंचांग आप देख रहे हैं उसमें कृष्ण पक्ष पहले आता है अमावस्या पर। देखिए, एक सोचने की बात है, अमावस्या के आगे 30 लिखा हुआ होता है। आप ध्यान से देखिए पंचांग को, ऐसा क्यों होता है? अमावस्या के आगे 30 क्यों लिखा हुआ होता है? पूर्णिमा के आगे 15 क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि पूर्णिमा महीने का 15वां दिन होता है, ना कि 30वां दिन। और हमारे यहाँ पूर्णिमा पर महीने की समाप्ति लिख दी जाती है, जो कि एक गलत स्थिति है। अब सायन स्थिति ही वास्तविक स्थिति है, क्योंकि इसी के आधार पर सूर्योदय की गणना होती है, चर की गणना होती है। इसके अलावा आपकी जो सूर्य की क्रांति निकलती है वह भी इसी आधार पर होती है। तो ज्योतिष शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि सूर्य जिस दिन कर्क राशि पर आएगा और वह भी सायन स्थिति में आएगा। सायन स्थिति 21 जून के दिन होती है। अब 21 जून के दिन क्यों होती है? देखिए, 21 जून के दिन हमने योग दिवस भी मनाया, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये बड़ा विशिष्ट दिन है और ऋतुएं भी सायन के आधार पर ही लिखी जाती है। आप कोई भी पंचांग खोल कर देखेंगे तो 16 जुलाई के दिन कर्क राशि पर सूर्य लिखा है कि सूर्य कर्क राशि पर जाएगा 16 जुलाई के दिन, लेकिन उस दिन वर्षा ऋतु का प्रारंभ नहीं लिखते हैं। आप अगर 21 जून के दिन जाएंगे
पंचांग को खोलेंगे, ध्यान से देखेंगे तो वहाँ वर्षा ऋतु का प्रारंभ लिखा है। तो वर्षा ऋतु के 2 महीने हैं, श्रावण और भाद्रपद मास। आषाढ़ मास वर्षा ऋतु का महीना नहीं है। चैत्र वैशाख वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भादो, ये वेदों में भी लिखी है ये बात। नभस और नभस्य, ये 2 महीने लिखे हैं श्रावण और भादो के वेदों में। तो आप 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि साल में 2 दिन ऐसे होते हैं विशिष्ट होते हैं। एक दिन तो बहुत बड़ा दिन होता है, जिस दिन बड़ा होगा रात छोटी होगी, वह होगा 21 जून या 22 जून के लगभग स्थिति बनती है। सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 दिसंबर या 22 दिसंबर, उस दिन सबसे छोटा दिन होगा और रात सबसे बड़ी होती है। इसके अलावा 2 दिन और होते हैं, उस दिन दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। उन्हें ज्योतिष शास्त्र में विषुव कहा गया है। देखिए, इतनी डिटेल से कोई नहीं बताएगा आपको, जब आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। तो सूर्य जो है वास्तविक स्थिति अगर उसकी देखें कर्क राशि पर तो 21 जून को ही हो जाती है। और 21 जून से लेकर अब की बार अगर हम देखेंगे तो 21 जून जो है वहाँ से लेकर कर्क राशि पर जो सायन कर्क राशि पर सूर्य रहेगा, यह स्थिति चलेगी 22 जुलाई तक। तो सौर मास तो 21 जून से 22 जुलाई हो गया, सौर श्रावण मास। लेकिन अगर चांद्र श्रावण मास देखेंगे तब भी इसी समय में आएगा। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि आषाढ़ मास चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात, अभी आप 26 जून से ये गणना देख रहे हैं, पंचांग खोलकर देखेंगे तो 26 जून से सभी पंचांगों में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा लगा रखी है, जबकि यह आषाढ़ मास नहीं है, यह श्रावण मास है। तो 26 जून से श्रावण मास शुरू हो गया है और फिर 15 दिन चलेंगे। और जिस दिन 10 तारीख है गुरु पूर्णिमा मनाएंगे आप, लेकिन वास्तव में वह श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है, वही रक्षाबंधन है। और फिर उसके बाद बड़ी अजीब बात है, आप सुनने में बड़ी अजीब लगेगी लेकिन सत्य यही है और इसको मानना पड़ेगा। यदि नहीं मानेंगे तो फिर आप गलत पर्व मनाएंगे, गलत समय में आप भगवान शिव का पूजन करेंगे, गलतियां करेंगे। और मैं ये जो बात बता रहा हूँ शास्त्रों में लिखी है। एक पुस्तक आती है जिसको प्राय अधिकतर ज्योतिषी इस्तेमाल करते हैं, वह है एनसी लहरी की एफेमेरीज। एनसी लहरी की एफेमेरीज हर साल की आती है, आप बाज़ार में जाकर उसको खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके पेज नंबर 10 पे ये बातें स्पष्ट तौर से लिखी गई है कि कौन सा मास कब शुरू होता है, कब शुरुआत होती है, सीजन कब शुरू होते हैं। और ये सारी स्थितियाँ जब आप वहाँ देखेंगे, सूर्य की वास्तविक स्थितियाँ, तो आपको समझ में आएगी कि इतना बड़ा ज्योतिषी है, उसने ये बात लिखी है और उसको सभी ज्योतिषी फॉलो करते हैं और उसी किताब के आधार पर पंचांगों की गणना भी लिखते हैं। तो जो सायन स्थिति है वही वास्तविक स्थिति है। अब 24 जुलाई के दिन श्रावण मास, जैसे आप देख रहे हैं कि श्रावण मास कृष्ण पक्ष अमावस्या है, तो 24 जुलाई के दिन वास्तव में श्रावण मास कृष्ण पक्ष अमावस्या ही है और इस दिन श्रावण मास समाप्त हो जाएगा। और आप ऐसा समझ रहे हैं कि जो 25 जुलाई है उस दिन श्रावण मास की शुरुआत होगी, तो उस दिन भादो मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी। ये बात समझ लीजिए, अगर इसको नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी त्रुटि करेंगे, क्योंकि 1 महीने का सौर श्रावण मास है 21 जून से 22 जुलाई के बीच में। इसी के बीच में श्रावण मास होना चाहिए, इससे आगे 22 जुलाई से आगे श्रावण मास जा ही नहीं सकता, ये वास्तविक गणित है। और जिस दिन 21 जून आएगा हर साल, 21 जून जैसे ही आएगा उस दिन कर्क राशि पर सूर्य जाएगा। आसमान में जो आकाशीय स्थिति है सूर्य की वह भी वही रहेगी। और 21 जून जो है, 21 जून के बाद जो पहला शुक्ल पक्ष आएगा वही श्रावण शुक्ल पक्ष कहलाएगा। लेकिन आजकल हम पंचांग में देख रहे हैं वहाँ आषाढ़ लगा रखा है, ये सबसे बड़ी त्रुटि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शास्त्रों में ये बात लिखी है कि जो महीना, वापस कह दूं कि जो महीना
शुरू हो शुक्ल पक्ष से और अमावस पे समाप्त हो। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू हो, पूर्णिमा पे 15 दिन पूरे होते हैं, फिर कृष्ण पक्ष लगता है उसी महीने का, फिर अमावस्या पर महीने की समाप्ति होती है। तो महीने की वास्तविक स्थिति क्या है, पहले शुक्ल पक्ष चलेगा फिर कृष्ण पक्ष चलेगा। जबकि आजकल के पंचांग में सबसे पहले कृष्ण आ जाएगा, जैसे श्रावण कृष्ण पहले आ जाएगा फिर श्रावण शुक्ल आएगा। तो इसे बोलते हैं पूर्णिमांत पंचांग। पूर्णिमांत पंचांग गौण है, और जो पहले शुक्ल पक्ष आएगा और अमावस्या पर महीने की समाप्ति होती है उन्हें अमांत पंचांग कहते हैं। तो पूर्णिमांत और अमांत के अंतर को आप समझ लीजिए। जो अमांत पंचांग है वे ही वास्तव में सटीक और शुद्ध पंचांग हैं, और ऐसी गणनाएं आजकल हो नहीं रही है। इस कारण से हम श्रावण निकल गया फिर श्रावण मना रहे हैं। अब आप श्रावण, जैसे आप श्रावण यहाँ मानकर चलेंगे कि शुक्ल पक्ष जो है 25 जुलाई को मानकर चलेंगे, और 11 जुलाई से श्रावण की शुरुआत समझेंगे आप। लेकिन 11 जुलाई के दिन आधा श्रावण निकल चुका है। 11 जुलाई के दिन आधा श्रावण निकल चुका है, और 24 जो जुलाई है उस दिन श्रावण मास समाप्त हो गया है, सीधी सी बात है। और 25 जुलाई से भाद्रपद मास लगेगा। आप वहाँ देखते हैं कि श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, अभी तो 15 दिन और शेष हैं। और आप रक्षाबंधन मनाएंगे 9 तारीख को, 9 अगस्त को, जबकि वो 10 जुलाई को ही हो जाएगी। यही वास्तविक गणना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हर एक व्यक्ति इस वास्तविकता को समझ पाएगा। और विश्वास ना हो तो धर्म सिंधु भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। वहाँ तो श्रावण मास में जन्माष्टमी बताइए, हम भाद्रपद मास में मनाते हैं। वहाँ भाद्रपद मास में श्राद्ध पक्ष लिखा गया है धर्म सिंधु में, इतने बड़े ग्रंथ में। इस पर मैं पहले भी व्याख्या कर चुका हूँ। आश्विन मास में दीपावली होती है, हम कार्तिक में मनाते हैं। आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या पर, यह भी धर्म सिंधु में लिखा है। लेकिन हम कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है गड़बड़ है, इनमें सुधार की आवश्यकता है। और यदि इस वीडियो को कोई पंचांग करता देख रहा है तो ज़रूर सुधार कीजिए। देखिए, सुधार करेंगे तो सभी लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सभी लोगों को मिलकर करना पड़ेगा।